ओम शांति। अब समय प्रमाण बाप दादा सावधानी दिलाते हैं। अब अचानक का खेल शुरू हो चुका है। चारों ओर हम देख रहे हैं, प्रकृति भी हलचल में आ रही है, विघ्न व परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे समय के लिए बाप दादा कहते हैं, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है, जिसके लिए बाप दादा कहते हैं अब इसमें मेहनत ना करना पड़े, नेचुरल नेचर बन जाए। आज बाप दादा ने देखा है कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी हैं लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकेंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक आ नहीं सके। जैसे रोशनी के आगे बाप दादा कहते हैं अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहां अंधकार है वहां रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहे, बदल नहीं सकते। जैसे आप सबने भी चीनी का अनुभव करके देखा है कि वह मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहें, बदल सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी 4 में से 1 में भी मेहनत लगती है, तो जरूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में, धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहां मेहनत है, या कभी कभी कहते हो, तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना, मेहनत करने का कारण क्या है। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय बाप दादा कहते मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बताकर नहीं होगा। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें अचानक हो रही हैं। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गईं। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं। ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थानों पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों के टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं। यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वरूप का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं। अगर कोशिश भी करनी है तो
अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देह भान के अनुभवी हैं, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूं। अगर हजारों लोग भी आपको कहें कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहें तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते जो नाम पड़ा वह देहभान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएं, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। तो देह भान इतना पक्का हो गया है। ऐसे देही अभिमानी स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देह भान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने? तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं? ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य अधिकारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त हैं, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिकली होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस हैं, थोड़ा पुरुषार्थ में डल हैं, कोई संस्कार के वश हैं, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना यह पुण्य गाया हुआ है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं स्वयं मनसा वाचा कर्मणा। संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा है कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन यह तो है ही ऐसा, यह बदलना नहीं है। इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है। ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को, और वह मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है लेकिन संस्कार वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा।
यह तो है ही ऐसा, यह बदल नहीं सकता। यह शुभ भावना नहीं, यह सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा से पुण्य कमाएगा, गिरे हुए को गिराएगा नहीं, उठाएगा। सहयोग देना, इसको कहेंगे सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है। इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहता है, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति।